हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर से संस्कृत लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि संस्कृत हमारे एग्जाम में संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। संस्कृत ही आपको 450 प्लस करवाएगा। संस्कृत के बगैर आप 450 पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शब्दरूप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं शब्दरूप होता क्या है और शब्दरूप कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दरूप कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अकारांत। अकारांत। दूसरा आकारांत। तीसरा इकारांत। चौथा ईकारांत। पांचवा होते हैं उकारांत। छठा उकारांत। हम लोग टोटल ये 6 प्रकार के जो शब्दरूप है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये अकारांत के बारे में। अकारांत होता क्या है? जिस शब्द के अंत में अ आ जावे उसे अकारांत का। जैसे देखिए बालक, बालक अंतिम में क्या है? क, और क अकेला कभी नहीं रहता है। क व्यंजन वर्ण है, इसके साथ में स्वर आता ही है। जैसे अ का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, क जोड़ अ तब को। ठीक है, तो ये अकारांत है। और बालक शब्द का रूप अगर आप पूर्ण रूपेण सीख गए हैं तो अकारांत जितने भी शब्द हैं सभी इसी पर डिपेंडेंट करेंगे। आप सभी को याद कर लिए हैं, एक को याद कीजिए आपको सभी याद हो जाएगा। तो इसको तो याद आप लोगों को करना ही पड़ेगा। याद किए बगैर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो याद करने का ढंग हम समझा देते हैं आप लोगों को सबसे पहले कि याद कैसे करेंगे। तो याद देखिए, ये विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अष्टमी नहीं बोलेंगे, इसको संबोधन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? संबोधन। ठीक है, तो एक वचन माने जिस जिस शब्द से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। द्विवचन दो व्यक्ति या दो वस्तु को बोध होते हैं, और बहुवचन में दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होते हैं। अब देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको याद करने का भी तरीका हम समझाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अकारांत। चलिए इसको मिटा देते हैं। और इसका इससे जो अनुवाद बनेगा वो भी हम आज समझाएंगे आप लोगों को। जैसे वीडियो 15 से 20 मिनट का हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो क्या बोले थे अभी हम लोग? इसके बारे में क्या पढ़ना है हम लोगों को? समझना है बालक शब्द। बालक शब्द। बालक शब्द याद करना है तो पहले इसको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको कारक याद करना पड़ेगा। कारक। कारक के बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। कारक। कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, और सभी का चिन्ह आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला क्या होता है? कर्ता। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म। चिन्ह होता है इसका को। करण। इसका चिन्ह से। ये ज्यादा विजिबल नहीं दिख रहा है, यही सफेद लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। अपादान। अपादान से क्या हो जाएगा? से। लेकिन दोनों इसमें कहिएगा आप करण से भी से है सर और इससे भी से है। दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर यही है कि करण से कोई से का अर्थ होता है कि संबंध के साथ में, और ये संबंध तोड़ करके, संबंध विच्छेद। ये संबंध विच्छेद, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा था, बाण से फेंक करके मारा। संबंध, धनुष और बाण का संबंध तो छूट चुका था। ठीक है, तो इसमें अपादान लगेगा। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकल गई है गंगा, तो क्या यहाँ पर ये से लगेगा। ठीक है, अपादान। अब ये क्या हो जाता है?
संबंध, संबंध में क्या हो जाएगा, का, के, की, सबसे अधिक संस्कृत में प्रयोग होने वाला ये संबंध है। ठीक है, जिसे अब कहेगा रामस्य, बालकस्य, समझेंगे इसके बारे में अभी। अभी क्या अंतिम में क्या हो जाता है, अधिकरण, अधिकरण के बाद संबोधन होगा, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में क्या हो जाएगा, में भी होता है और पर भी होता है, तब में का ही प्रयोग संस्कृत में ज्यादा होता है। और अगला क्या है, संबोधन, संबोधन, संबोधन में क्या होता है, हे, अरे, अजी, अहो, ये सभी संबोधन में आता है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं हम लोग हैं इसको कैसे इसमें सेट करके हम लोग समझेंगे। तो बालका माने क्या होता है, बालका, ये गया पहला वाला, क्या गया, कर्ता। बालका माने क्या हो गया, एक लड़का ने, कर्म को, यानी ये इसमें गया। बालका माने एक लड़का ने, बालका माने दो लड़का ने, बालका माने बहुत सारे लड़का ने, बालकम माने कर्म में गया है, नहीं, बालकम माने इसको नहीं आएगा, नहीं, बालकम माने एक लड़का को, कर्म का क्या होता है चिन्ह, को, कर्म का को आता है। बालकम माने एक लड़का को, बालको माने दो लड़का को, और बालकान माने बहुत सारे लड़का लड़के को। बालकेन, करण, करण का क्या होता है चिन्ह, से, यहाँ देखिए से यहाँ डाल दिए हैं। बालकेन माने एक लड़का से, बालकाभ्याम माने दो लड़का से, अब बालका माने बहुत सारे लड़के से। अब बालका संबंध में गया, चतुर्थी में संबंध आता है, के लिए, क्या गया इसका, के लिए, बालका माने एक लड़का के लिए, बालकेभ्याम माने दो लड़का के लिए, बालकेभ्याम, बालकेभ्याम जरा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, है ये बालकाभ्याम होना चाहिए था, बालकाभ्याम बनाने में परेशानी हुई है इसको, बालकाभ्याम, बालके नहीं होगा, ये बालकाभ्याम होगा, बालकाभ्याम ही होगा। ठीक है, आप जरा सुधार लीजिएगा इसको, बालकाभ्याम होगा। ठीक है, बालकात, बालकात देखिए अपादान में आया, बालकात आपका अपादान में आया, माने संबंध से तो होता है लेकिन संबंध विच्छेद, देखिए बालकात में क्या आ गया, से। ठीक है, एक लड़का से, बालकाभ्याम माने दो लड़का से, अब बालकेभ्याम माने बहुत सारे लड़के से। बालकस्य, यहाँ ध्यान दीजिए, बालकस्य, अब यहाँ इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है, बालकस्य किसमें चला गया, संबंध में, जिसका चिन्ह क्या होता है, का, के, की, माने बालकस्य, बालकस्य हो गया क्या, का। अब डाल देंगे हम बालकस में लड़का का, बालकयो माने दो लड़का का, अब बालका नाम माने बहुत सारे लड़के का। बालके अधिकरण में गया, इसका क्या जगह चिन्ह, में, क्या इसका चिन्ह होता है, में। ठीक है, बालके माने एक लड़का में, बालकयो माने दो लड़का में, बालकेशु माने बहुत सारे लड़के में। हे बालका माने आ रहा है, हे चिन्ह के साथ में संबोधन में जाता है ये। हे बालको माने दो, हे दो लड़का, हे बालका माने हे बहुत सारे लड़के। अब इसको जो है आप याद करना कैसे, ये देखिए, बोलेंगे क्या, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बाल, बालके, बालकयो, बालकेशु, हे बालका, हे बालको, हे बालका। इस तरह से याद करिए, करीब 100 से 150 बार आप पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा ये चीज है, 100 से 150 बार में आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। और समझ समझ के पढ़ना है कि इसका अर्थ होता क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या, इसके बारे में अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए अनुवाद कैसे बनेगा, बालका माने एक लड़का, एक लड़का, एक लड़का खेलता है, एक लड़का खेलता है। वर्तमान काल यानी लकार आपको हम पहले बता चुके हैं।
मेरा जिसने मेरा अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा अगला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, अगला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको लकार बताया गया बढ़िया ढंग से, उसको देख करके समझिएगा और तभी आपसे अनुवाद बनेगा, है ना। एक लड़का खेलता है, क्या हो जाएगा, बाल का, बाल का। खेलना का होता है क्रीड, बाल का क्रीड, क्रीडती, ठीक है। देखिए इसको होता क्या है, इसमें इसको हम पढ़ना जरूरी है क्यों, पहले ये भी देख लेते हैं। हमारा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ही जरूरी है। 2 से 3 नंबर आपको हर साल इसमें मिलता है मैट्रिक के एग्जाम में, ठीक है। अब किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा ये देखिए, पूछा जाएगा आपका पंचमी बालक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो पंचमी विभक्ति देखिए, पंचमी विभक्ति एक वचन बालक का आता, उंगली पर याद कीजिएगा, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकाय बालकाय बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालका। देखिए पंचमी में आ गया बालकात, बालकात ये आपका पंचमी विभक्ति एक वचन हुआ। 4 ऑप्शन देगा उसमें आपको ये बैठा देगा। फिर आपको पूछेगा बालक शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन क्या होगा। तो द्विवचन क्या जाएगा, देखिए बालकौ, प्रथम द्वितीय, ये इस तरह का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, एक बार और समझा देते हैं, चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो क्या पढ़िएगा, याद तो आपको पहले से आप हम जो समझा रहे हैं आपको याद करने के लिए, तो याद तो आप कर लीजिएगा। तो बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकय बालका। देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालकाय होता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालकाय हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब जरा सा फिर से एक बार इसमें आते हैं। दो लड़का ने आम खाया। देखिए खाया ये आ गया भूतकाल का, और भूतकाल यानी लकार आपको हम पहले ही बता चुके थे। भूतकाल में कौन सा लकार होता है, तो भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। और लंग लकार क्या होता है, त ताम अन आ तम त आम आव आम। तो दो लड़का, तो दो लड़का में क्या हो जाएगा, बालकाओ, बालकाओ माने क्या हो गया, दो लड़का ने, बालकाओ माने दो लड़का ने। यहां देखिए बालकाओ माने दो लड़का ने आम खाया, आमरम, आमरम खाया में इसमें हम समझाए थे। इसको इसको पहचानने का नियम यह है, बस खाली अ पहले लगा हुआ रहता है इसमें। क्या हो जाएगा, अ खादता, क्या हो जाएगा, नहीं मिस्टेक हो रहा है, अ खाया, आम खाया, क्या हो जाएगा, ताम, ताम हो जाएगा, खाद ताम। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अगर ये याद बढ़िया ढंग से करते हैं तो आपको पूर्ण रूपेण आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह का वाक्य आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, और प्रैक्टिस करने से आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा और आप भूलिएगा नहीं। देखिए बालकेशु, बालकेशु क्या आता है, सप्तमी में आता है। बालके बालके बालकेशु में बहुत लड़का ने, बहुत लड़का में। अगर कहेगा मोहनेशु माने बहुत मोहन में आ रहा है ना, देखिए अधिकरण में क्या आ रहा है, में। क्या कहेगा, हिमालयेशु माने बहुत हिमालयों में, नदीसु बहुत नदियों में, नदीसु माने नदियों में, क्या इसको देख बैठाते हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। क्या जाएगा, नदीसु, नदीसु माने नदियों में ना, नदीसु गंगा गंगा श्रेष्ठ अस्ति। इस तरह से आप अनुवाद बनाइएगा। तो शब्द रूप खत्म। अकारांत हम बता चुके हैं, अकारांत में जितने भी अकारांत शब्द आएंगे सभी का शब्द रूप यही होगा। एक अगर आप ये बस मात्र याद कर लेते हैं तो जितने भी अकारांत का शब्द है सभी आपको याद हो गया, सभी पर आप अनुवाद बना सकते हैं और किताब पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ भी
जानने का प्रयास कर सकते हैं। ये रहेगा तभी, ये नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला स्लाइड लेते हैं हम लोग। अगला स्लाइड में स तौ ते तुम यम यम अहम आम यम तीता अंति सीता था आमी आवाम। इधर इसके बारे में समझा देते हैं। तो इसको लिखना पड़ेगा पहले। सह, सह माने क्या होता है? वह। इसके साथ में क्या लगता है? ती, हम मोटा करना होगा। तौ, तौ माने वे दोनों। तौ के साथ क्या लगता है? तह। ते माने वे लोग। ते के साथ अंति। त्वम माने होता है तुम। इसके साथ क्या लगता है? सी। युवाम माने तुम दोनों। युवाम के साथ था। यूयम माने तुम लोग। इसके साथ क्या लगता है? था। अहम माने मैं। इसके साथ आमी। हलंत पड़ेगा। आवाम माने हम दोनों। इसके साथ आवाह। और वयम माने क्या होता है? हम लोग। इसके साथ क्या लगता है? आमह। बस इतना सन आपको और याद करना पड़ेगा। अगला वीडियो में भी हम आपको समझा रहे थे, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए छोड़ करके हट गए थे। आज इसको हम पूर्ण रूप में समझा देते हैं। देखिए क्या होता है। जैसे लिखेंगे हम दोनों जाते हैं। क्या बनेगा? संस्कृत वर्तमान काल है, लट लकार का है। लट लकार में क्या होता है? तीता अंति। देखिए लट लकार है, तीता अंति सी था आमी आवाम। ठीक है। हम दोनों का देखिए क्या होता है? आवाम। आवाम। जाना के होता है? गच्छ। जाना के गच्छ। और लगेगा क्या? देखिए यहाँ पर आवाह। आवा लगेगा तो ये अ नहीं लिखते, ये वाला खाली आ कर देते, आ हो गया। आ वाह। ठीक है। अब देखिए अगला तो हो गया, इसका संस्कृत ये हुआ। अगला मैं पढ़ता हूं। मैं का क्या होता है? मैं का देखिए अहम। अहम। पढ़ना के धातु पठ होता है। अब इसमें लगेगा क्या? देखिए क्या लग रहा है यहाँ? आमी। आमी। पठामी। ठीक है। इसका संस्कृत ये हुआ। अगला ऊपर चढ़ते हैं। वे दोनों रोते हैं। वे दोनों का होता है ताव। देखिए यहाँ पर ताव माने वे दोनों है दिया गया। ताव रोना के क्रंद। लगेगा क्या? ताव के साथ में तह लगता है। क्रंदतः वर्तमान काल में ऐसे ही बनाया जाएगा। ठीक है। तुम अब देखिए चलते हैं। अब वर्तमान लट लकार हो गया, लंग लकार में चलते हैं। तुमने खाया। खाया या तुम खाते थे, एक ही चीज है। खाया या खाते थे। तुम का क्या होता है? त्वम। त्वम। खाना क्या होता है? खाद। लेकिन खाया, खाया आपका लंग लकार में है, इसमें अ पहले बैठेगा। अब क्या लगेगा? सो देखिए क्या होता है इसमें। इसमें तो तीता तो होता है, सीता था अम्यामा। इसमें तो ताम अन आह। देखिए तो ताम अन आह, ये इसमें क्या आएगा? आह। आ लगेगा। अखादा। इतना आराम से बैठ गया। ठीक है। तुमने खाया। अब देखिए एक और लेते हैं, भविष्य काल में लेते हैं। मैं घर जाऊंगा। अहम। मैं का तो संस्कृत अहम होता है। घर का क्या होता है? गृहम। अब जाऊंगा भविष्य काल का है। भविष्य काल का अर्थ हो गया लेट लकार। हमने क्या हो जाएगा? गमिष्यामि।
आम के साथ में श्याम ही लगता है इसमें, आप देखिएगा। नहीं अगर समझ में आएगा तो मेरा पिछला वीडियो जा करके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल होगा, बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो अगर बढ़िया लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा तभी हम अगला ये वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे फिर से। धन्यवाद।